सरकार स्टडी सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज 2 अंक वाले प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके 17 तारीख के एग्ज़ाम में 100% रहेंगे। सिर्फ आप लोग को उसको ध्यान से समझना है कि कैसे क्वेश्चन को डील करें, कैसे बनाना है, बस क्वेश्चन पर फोकस करना है। आज मैं आप लोग को मात्र 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊँगा और उसमें से 100% आप लोग का 17 तारीख के एग्ज़ाम में मैथ में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 की मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे जो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। इसमें a इक्वल टू √3 है और b इक्वल टू 8 है एंड c इक्वल टू 4√3 है। अब हमें लिखना है मूलों का योगफल और गुणनफल पूछ रहा है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b, यहाँ पर b का मान 8 है लेकिन फार्मूला में माइनस लगा हुआ है इसलिए -8 लिखेंगे बाई a का मान √3 है तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। उसके बाद पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 4√3 है, 4√3 लिखेंगे और बाई में यहाँ पर मेरे पास a का वैल्यू √3 है, √3 लिखेंगे। √3 से √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास -8/√3 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल बराबर होता है अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा को ही मूलों का योगफल बोलते हैं हिंदी में, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम हिंदी में c/a बोलते हैं अर्थात मूलों का गुणनफल बोलते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे पास प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है। AP यहाँ पर कह रहा है 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 है, अर्थात an बराबर है -81 और a बराबर है 21 और d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू मेरे पास 18 है, माइनस a1 का वैल्यू 21 है। हम माइनस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा। अब हम लिखेंगे सूत्र से AP का जो सूत्र an का जो सूत्र होता है उस पर बैठाएंगे इसको। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू मेरे पास -81 है, इक्वल टू a का वैल्यू 21 है, प्लस n का वैल्यू मुझे निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू है मेरे पास -3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 21 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे, -81 -21 इक्वल टू माइनस से मल्टीपल करेंगे 3n में तो -3n हो जाएगा और -3 से मल्टीपल करेंगे हम -1 में तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे 112 102 हो जाएगा, साइन माइनस करेगा क्योंकि हम माइनस में ऐड कर रहे हैं। इधर प्लस में 3 है, उसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू -3n। इसको ऐड करने पर हो जाएगा -105 इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू हम लिखेंगे 105/3। अब 3 से इसको हम कट करेंगे, 3 3 जा 9, उसके बाद में 1 3 5 जा, अर्थात n इक्वल टू मेरा हो जाएगा 35, अर्थात मेरा 35वां पद जो है -81 है। मतलब हमसे पद पूछ रहा था तो n इक्वल टू हो जाएगा मेरा 35। प्रश्न संख्या 3 है। अब 3 को देखेंगे काफ़ी डीप से देखेंगे इसको। कह रहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। मेरे पास समीकरण दे रखा है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अद्वितीय हल के लिए एक फार्मूला होता है, अद्वितीय हल के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे, पहले समीकरण को लिखेंगे 4x प्लस py प्लस 8 और दूसरा है मेरे पास इक्वल टू 0 और दूसरा है मेरे पास 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 4 है और a2 इक्वल टू 2 है। उसके बाद b1 इक्वल टू p है और b2 इक्वल टू 2 है। उसके बाद c1 इक्वल टू 8 है और c2 इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय
हल के लिए जो मेरे पास इसका जो फार्मूला होता है अद्वितीय हल के लिए वो होता है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। अब इसमें से हमको दो ही लेना है क्योंकि एक वैल्यू निकालना है, क्योंकि B1 में P का वैल्यू दे रखा है, इसलिए हम दो ही लेंगे। लिखेंगे अब करके लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 से, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे A1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बटा B1 A2 का वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 लिखेंगे, बराबर नहीं है B1 का वैल्यू है P तो P लिखेंगे, और B2 का वैल्यू है मेरे पास 2 तो 2 लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2 में P से करेंगे तो यहाँ पर 2P हो जाएगा, इक्वल टू 4 में 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसलिए मेरे पास जो P का वैल्यू आएगा 8/2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, इसलिए P बराबर नहीं है आपका 4, यही आंसर होगा। संख्या यहाँ पर 4 है, 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, 4 का सॉल्व कैसे होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर बहुपद दे रखा है मेरे बीच 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका शून्यक P और Q है, तो हमसे पूछ रहा है P² प्लस Q² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -7 और C इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मैंने बताया आप लोगों को कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -B/A, तो -B का मान -7 है और माइनस इसमें भी लगा हुआ है, तो -7/A का वैल्यू है मेरे पास 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/2 ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे फिर करके अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, इसका होता है C/A। C का वैल्यू मेरे पास 3 है और A का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा का हो गया और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का हो गया। हमसे पूछ रहा है P प्लस Q का P² प्लस Q² का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखेंगे अब P² प्लस Q², तो P² प्लस Q² बराबर होता है अल्फ़ा प्लस नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सीधा लिखेंगे P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू P और Q। मतलब पहले हमें मूलों का योगफल का वैल्यू जो हम निकाले हैं यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद मूलों का जो गुणनफल निकाले हैं यहाँ पर पुट करेंगे, और जो लास्ट में जो होगा कैलकुलेशन के बाद वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकालें, तो 7/2 है, तो यहाँ पर हम 7/2 रखेंगे। 7/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू PQ है, अर्थात 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम देखेंगे मेरे पास 3/2 है, तो यहाँ पर हम 3/2 रखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास बच जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -3। अब क्या करेंगे हम, इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, 4 और 1 का एलसीएम मेरे पास 4 हो जाएगा। करना क्या, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, 1 से हम 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा 49 आ जाएगा। -1 के टेबल में 4 मेरा 4 टाइम्स आएगा, 4 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा 12 हो जाएगा। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, जो भी आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, बाई 4 यही मेरा आंसर हो गया P² प्लस Q² का। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। 5 क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर कई गोले बनाए गए हैं, गोले की संख्या निकालना है। जैसे ही इस तरह का प्रश्न रहेगा, संख्या पूछेगा, तो हम इसमें पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। एक शंकु दिया हुआ है और गोला दिया हुआ है, और गोले की संख्या पूछ रहा है, मतलब इसे पिघलाकर कई गोले बनाए गए हैं। 2 सेंटीमीटर वाले कई गोले बनाए गए हैं।
ये होता, इसमें 2 सेंटीमीटर छूटा हुआ था। तो जैसे ही संख्या पूछेगा तो हम लोग संख्या के मामले में मतलब ये है कि संख्या अगर पूछ रहा है किसी चीज़ का, मान लेते हैं कि 10 है, 10 गोली है और एक गोली का दाम 2 रुपया है, तो 10 गोली लेने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20 रुपीज़। लेकिन अगर 20 रुपीज़ में बोलेगा कि कितना गोली होगा तो हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे, तब जा कर के हमें गोली की संख्या मालूम चलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि फार्मूला को जो लिखना है वो बटा में लिखना है, मतलब डिवाइड में लिखना है। तो लिखेंगे, सीधा लिखेंगे गोले की संख्या बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटा एक गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई से पाई यहीं कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 यहाँ हम काट सकते हैं। तो मेरे पास बच जाएगा आर स्क्वायर एच और बट्टा नीचे में हो जाएगा 4r क्यू। अब हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम बैठाएंगे, देखेंगे कि इसका त्रिज्या मतलब 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 8 हो जाएगा, बाई में 4 इंटू 2 का क्यू करेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाले कई गोले बनाए गए हैं। तो गोले की संख्या पूछ रहा है तो 2 सेंटीमीटर कई गोले बनाए गए हैं, मतलब त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होना चाहिए। यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या वाले। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 8 करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 2 का क्यू हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। मतलब गोले की संख्या बराबर 1, आंसर यही हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। 6 मेरा कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 है तो वितरण का माध्यक ज्ञात करें। अर्थात मेरे पास बहुलक का मान दे रखा है, माध्य का मान दे रखा है और हमसे पूछ रहा है माध्यक का मान। तो एक ही फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। अगर आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला है तो इसमें कुछ भी पूछेगा, माध्य का वैल्यू पूछे या बहुलक का पूछे या माध्य का पूछे, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा 3 माध्यक, हमसे माध्य का पूछ रहा है, 3 माध्यक बराबर बहुलक का मान दे रखा हमको 35.45 प्लस 2 इंटू माध्य का मान हमें दे रखा है 35.6। अब हम क्या करेंगे, 3 माध्यक बराबर 35.45 प्लस इसमें हम गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमें आएगा 71.2, लेकिन हम इसमें 0 लगा सकते हैं, क्योंकि बाद 2 के बाद 0 लगा सकते हैं। अब इसे यहाँ पर हो जाएगा 3 माध्यक बराबर हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 106.65। जोड़ सकते हैं, 106.65 आ जाएगा। इसको हम अब लिखेंगे माध्यक बराबर होता है, इधर गुना में है 3, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 106.65 है, 65/3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 35.55। यही मेरा माध्यक का वैल्यू हो गया, यही मेरा आंसर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 सिद्ध करने वाला है और ये एग्जाम में हमेशा आता है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। इस तीनों में से एक प्रश्न आपका मैथ के एग्ज़ाम में रहेगा तो रहेगा, एक ही नहीं, इसमें से 2 भी रह सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
7 नंबर का सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दे रहा है √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए है। इसको सिद्ध करना है हमें, बराबर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इधर वाले को हम एलएचएस बोलते हैं, इधर वाले को हम आरएचएस बोलते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो हम एलएचएस से प्रूफ करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, हमें इतना लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू एलएचएस बराबर √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। एक स्टेप नीचे आएंगे और लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, हर का परिमेयकरण नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा ये मेरा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे आगे कैसे करेंगे। आगे हमें करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, रूट में है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर दर्शा देंगे हम, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। बस इतना हम लिख देंगे, इसका टेंशन ख़त्म। अब क्या करना है, इस स्क्वायर से जो है रूट ख़त्म हो जाएगा, तो रूट को ख़त्म करेंगे, सीधा लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। क्योंकि स्क्वायर से हमने रूट को ख़त्म कर दिया, अब इसको 1 बाई साइन ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए लिखेंगे। 1 बाई साइन ए होता है मेरा कॉसेक ए का, प्लस कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए का। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, मतलब हमें एलएचएस को सॉल्व करना था और आरएचएस कितना लाना था, जो मेरा आ गया। यही मेरा आंसर है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये 22 के लिए आना ही आना है इसको। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सिद्ध करें कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री बराबर 1। हमें इसको सॉल्व करना है और 1 लाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें 90 का जोड़ा लगाते हैं कि हम कॉट 48 में इस तीनों में से क्या जोड़ेंगे कि मेरा 90 आ जाएगा। तो हम कॉट 42 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया है। यहाँ पर सीधा देखना है कि हमें 90 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 48 इंटू कॉट 42 इंटू यहाँ पर कॉट 23 है, हम कॉट 23 डिग्री लिखेंगे। अब इसमें हम इसके साथ हम 67 को जोड़ेंगे, कॉट 67 डिग्री। अब देखेंगे हम कॉट 48 कॉट 42 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम जो है 90 आ जाएगा। 23 और 67 इसका भी 90 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक ही रूल है कि किसी एक को जो है इस फॉर्म में लाना है। जैसे कॉट 48 को लिखे हम कॉट 48 इंटू कॉट 90 माइनस 48। तो ये मेरा अगर 90 में से 48 माइनस होगा तो मेरा 42 बच जाएगा। इंटू कॉट 23 डिग्री है इंटू कॉट 90 माइनस 23, इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा 67 हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉट 48 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर 48 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे tan 48 इंटू कॉट 23 है, 23 उतार देंगे। फिर इसको आप देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर मेरा 23 है, इसलिए हम लिखेंगे इंटू tan 23।
अगर हम चाहेंगे तो यहाँ भी आंसर ला सकते हैं, बस यहाँ पर लिखना है सीधा। कॉट 48 इंटू 10 48 बराबर होता है 1 इंटू कॉट 23 इंटू 10 23 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि कॉट 48 इंटू 10 48 बराबर 1, या आप 48 की जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 9 को। 9 कह रहा है साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण हो तो A का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम लिखेंगे साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस 3A। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा साइन थीटा, तो साइन 3A आ जाएगा इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री है। कॉस से कॉस मेरा कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, माइनस 3A, इधर A मेरा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस A इक्वल टू माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस 4A हो जाएगा, और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ मेरा 6 हो जाएगा, और 9 और 2 11 माइनस 116 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4A बराबर हो जाएगा 116 डिग्री। इसलिए A इक्वल टू हो जाएगा 116 बट्टा 4। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 9 36, मतलब A बराबर हम लोग का हो जाएगा 29 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा। A का मान जो है मेरा 29 डिग्री आएगा। आज जो भी मैं आप लोग को 9 प्रश्न बताया हूँ, इस 9 प्रश्न में से 100% 5 क्वेश्चंस रहेंगे तो रहेंगे एग्जाम में आपके 17 तारीख को। और ये पार्ट 1 लाया था। इस तरह से मैं आपके समक्ष 3 पार्ट में वीडियो को लाऊंगा, 2 अंक वाले, जो 30 नंबर का पूछता है। आपसे 30 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से मात्र आपको 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और काफ़ी ईजी प्रश्न आते हैं। लेकिन यही है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन को डीप देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब प्रश्न बनेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।